वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम टेलीकॉम के एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने मौजूद हैं। वो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास। सेंडर होता है, एक मिनट, ये सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, मीडियम है और ये प्रोटोकॉल्स। सेंडर मैसेज सेंड करने के लिए, रिसीवर मैसेज रिसीव करने के लिए। मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। मीडियम वो पाथ होता है जिसके ज़रिए मैसेज एक जगह से ट्रैवल करता हुआ दूसरी जगह पे जाता है, जो कि वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। और जो प्रोटोकॉल होते हैं ये वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि मैसेज यहाँ से यहाँ किस फॉर्मेट में जाएगा, किस स्पीड में जाएगा, उसके पैकेट का साइज़ क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कितनी बिट्स होंगी, कितने ओवरहेड होंगे। ये सारी की सारी बातें ये प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं। तो ये तमाम बातें हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें मैंने आपको ये समझाई थी। आज हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जिस तरह कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिनसे मिलकर सिस्टम बनता है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक किसी सिस्टम के बारे में ये बताती हैं कि इस सिस्टम की परफॉर्मेंस, इसकी वर्किंग कितनी अच्छी है। इसकी सादी से एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूं कि एक आपके सामने कंप्यूटर मौजूद है इस वक्त, सही है। तो कंप्यूटर के अंदर, बल्कि कंप्यूटर छोड़ो, सब लोग मोबाइल को ज़्यादा समझते हैं। एक मोबाइल डिवाइस आपके सामने मौजूद है। आपको पता है मोबाइल डिवाइस के लिए, आप मोबाइल डिवाइस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मोबाइल के अंदर बैटरी लगती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मोबाइल के अंदर सर्किट लगता है, उसका पूरा मोबाइल का वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसका पूरा मदरबोर्ड होता है, सही है। मोबाइल के अंदर प्रोसेसर होता है, वो उसका कंपोनेंट है। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो उसका कंपोनेंट है। मोबाइल के ऊपर टच स्क्रीन मौजूद है, वो उसका मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये वो कंपोनेंट है मोबाइल के जिनसे मोबाइल मिलकर बनता है। अगर इनमें से कोई कंपोनेंट निकाल दो मोबाइल काम नहीं करेगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि यार एंड्रॉयड 10 आ जाए ना तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। या मोबाइल जो है ना, क्या नाम है, इसका प्रोसेसर हाई हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। या मोबाइल की बैटरी जो है ना, क्या कहते हैं अपना, इसका बैटरी टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। या मोबाइल की स्क्रीन बड़े साइज़ की तो अच्छी बात होगी। ये क्या, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी वो कंपोनेंट थे जिनसे मोबाइल मिलके बना था। स्क्रीन हो गई ये सारी, लेकिन अगर स्क्रीन का ना बड़ी स्क्रीन का आ जाना, प्रोसेसर के अंदर हाई स्पीड का प्रोसेसर आ जाना, सही है, बैटरी के अंदर हाई कैपेसिटी की बैटरी आ जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हाई होंगी वो सिस्टम उतना अच्छा होगा। इसी तरह डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेस पर हम कहते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डिलीवरी, सेकंड है एक्यूरेसी, थर्ड है टाइमलीनेस, फोर है जिटर, फिफ्थ है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब इन सबसे क्या मुराद है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, डिलीवरी बॉय के बारे में आपको सुना होगा। उसका काम क्या होता है कि भाई पार्सल को एक जगह से पिक करता है और सेकंड जो उसकी डेस्टिनेशन है, करेक्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे डिलीवर कर देता है। अगर डिलीवरी बॉय थोड़ा सा अपने अपने काम के अंदर एक्टिव ना हो तो वो हो सकता है उससे गलती ये हो कि हाँ भाई, जिस घर में डिलीवरी करनी है उसके बराबर वाले घर में डिलीवरी आगे कर दी। उससे क्या होगा, उससे कंप्लेन आएगी कि भाई हमने पार्सल भेजा था, हमने पार्सल मंगवाया था, वो पार्सल अभी तक पहुंचा नहीं है, सही है। तो कंपनी क्या करेगी, उस डिलीवरी बॉय की थोड़ी क्लास लेगी, क्योंकि और उसकी परफॉर्मेंस पे सवाल आ जाएगा कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो अच्छा डिलीवरी बॉय कौन सा होगा, जो कि पैकेट को एग्जैक्ट जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे डिलीवर कर दे। तो डिलीवरी से मुराद ये वो करेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन सिस्टम की जिसमें वो कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा जो कि जिसकी डिलीवरी अच्छी होगी। यानी सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। इस मकसद के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कई चीज़ों का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन, जो कंप्यूटर भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है, पैकेट एक जगह दूसरे डेस्टिनेशन ट्रैवल हो रहा है तो इसमें हम लोग मैक एड्रेस का सहारा लेते हैं, आईपी एड्रेस की हेल्प लेते हैं। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम वो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी, उसको कम्युनिकेशन सिस्टम वो अच्छा काउंट होगा जिसकी डिलीवरी बेहतर होगी। यानी वो अपने पैकेट को सही डेस्टिनेशन पर डिलीवर कर सकता है, उससे हम कहेंगे ये अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सेकंड क्या है, एक्यूरेसी। या डिलीवरी तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन जो डेटा जो है ड्यूरिंग दैट ट्रैवलिंग डेटा चेंज हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम पे एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, एक डिलीवरी बॉय था,
वो कंपनी से पैकेट पार्सल लेके निकला, उसके अंदर बिरयानी थी, उसको पहुँचा। रास्ते में गया, रास्ते में जाते हैं तो उसने एक जगह बाइक रोकी, तो एक बंदा अपनी छत से वीडियो बना रहा था कि डिलीवरी बॉय ने जो है ना पार्सल निकाला, उसमें थोड़ा सा चावल खाया, तो उसमें 2 बोटियाँ थी, एक बोटी खाई, दोबारा पैक किया, लेके चला गया। यानी उसने क्या किया, डेटा को अल्टर कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी उसने। सही है, तो ऐसा डिलीवरी बॉय अच्छा होगा? नहीं होगा। तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि डेटा को बिल्कुल एक्यूरेटली, यानी उसमें कोई ऑल्टर्ड, कोई चेंजेस ना करे, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ से सोर्स से उठाया था डेस्टिनेशन तक बिल्कुल एक्यूरेट डेटा पहुँचा दे, उसको हम कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। टाइमलीनेस, देखें डेटा आपको पता है पिक्चर डेटा भी होता है, वीडियो डेटा भी होता है, ऑडियो डेटा भी होता है और टेक्स्ट डेटा भी होता है। जो टेक्स्ट डेटा हो गया या पिक्चर जो डेटा हो गया, ये अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए ना, कोई मसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है, मैं उसको यहाँ से पिक्चर सेंड करूँ या कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करूँ या ईमेल सेंड करूँ, वो अगर मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे मेल सेंड करता हूँ या वो पिक्चर सेंड करता हूँ, वो मेल उसको वहाँ पे 10:05 पे या 10:10 या 15 मिनट पे भी मिलती है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर मिल तो गए ना 5-10 मिनट के अंदर, नो इशू। लेकिन अगर मैं उसके साथ वीडियो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली लाइव, या मैं उसका ऑडियो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लाइव कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये डेटा ऐसा है जिसका एग्जैक्टली एट द सेम टाइम वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, इसमें किसी किस्म का डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि इस टाइप को डेटा को बिल्कुल रियल टाइम, इसे हम कहते हैं रियल टाइम ट्रांसमिशन, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस टाइम यहाँ से हो रहा है, यहाँ से अपनी इसकी प्रोडक्शन हो रही है, एज इट इज़ वहाँ पर फ़ौरन डिलीवर हो जाए। ऐसा सिस्टम जो कि बिल्कुल रियल टाइम में ट्रांसमिशन करे, एग्जैक्ट डेटा को यहाँ से उठा के वहाँ तक बिल्कुल विदाउट एनी डिले उसको पहुँचा दे, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि इसकी टाइमलीनेस, यानी इसकी रियल टाइम ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है। तो और ऐसा सिस्टम जो है वीडियो एंड ऑडियो के लिए बेस्ट सिस्टम काउंट होगा। सही है, और जिसकी ये करेक्टरिस्टिक्स ना हो, वो वीडियो एंड ऑडियो के लिए वो सिस्टम फेल हो जाएगा वो। सही है, तो टाइमलीनेस ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए। जिटर क्या होता है? जिटर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, एक बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक जो कम्युनिकेशन करे, एक पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये लास्ट में जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। मैंने बताया था प्रोटोकॉल ये भी डिसाइड करता है कि पैकेट किस स्पीड से जाएंगे, नंबर 1, और पैकेट के दरमियान में गैप कितना होगा। सही है, तो प्रोटोकॉल ने जब डिसाइड किया कि भाई हाँ भाई इस स्पीड से जाएंगे और इतना गैप होगा, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम बीच में किसी फॉल्ट की वजह से, कोई दूसरी इश्यूज़ की वजह से ऐसा उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि पैकेट जो है आगे पीछे पहुँचे, कुछ पैकेट तो सही पहुँचे हैं, बाद में बहुत ज़्यादा डिले आ गई, ये देखें। फिर एक पैकेट पहुंचा, फिर थोड़ा डिले आया, फिर 2 पैकेट पहुंचे बिल्कुल करीब करीब, फिर मज़ीद डिले आ गई, यानी पैकेट्स आगे पीछे पहुंच रहे हैं। उससे क्या होगा, अदर एंड पे जिस तरह ये वॉइस कम्युनिकेशन हो रही है, कभी आवाज़ अटक रही होगी, कभी आवाज़ बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं कि बीच में से वर्ड गायब हो जाएंगे, तो इसमें क्या हम कहेंगे, जिटर आ गया। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें जिटर होता है, या एक जिटर की भी एक रेंज होती है कि भाई इतना हो तो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा जिटर को हम बोलेंगे ये कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब है। सही है, तो जिटर वाले कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब होता है। जिटर का मतलब क्या होता है, बीच में डिले आ जाना, वो भी अनइवन डिले, यानी जो आपके लिए प्रोटोकॉल ने डिसाइड किया था इतना होना चाहिए था, इतनी तो वो नहीं हो रहा, मतलब अपनी मर्ज़ी आगे पीछे, बीच में नेटवर्क कंजेशन की वजह से जो भी इश्यूज़ हों, लेकिन बहरहाल ये कम्युनिकेशन का इशू कहलाता है ये। तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो जिटर इंट्रोड्यूस करवाता है वो ख़राब होता है। फिर ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें अगर कोई एरर आ जाए और उसमें एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की टेक्निक उसमें इस्तेमाल हों। अभी एरर डिटेक्शन करेक्शन टेक्निक हम एकेडमी की साइट पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मिसाल के तौर पे कोई एरर आ गया, सही है, वो सिस्टम जो कि उस एरर को फ़ौरन डिटेक्ट करे और उसको फ़ौरन करेक्ट करे। अब एरर डिटेक्शन करेक्शन की मल्टीपल टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, पैरिटी चेकिंग है, चेकसम है, CRC एरर्स हैं, हैमिंग कोड, मतलब मुख्तलिफ टाइप के एरर्स हैं, उनकी मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। ये कुछ टेक्निक्स हम लोग academy-kshi.com की वेबसाइट पर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आने वाले वक्तों में करेंगे। अगर आप लोग जो टेलीकॉम से रिलेटेड हैं और इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँ आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुँचती जाए। तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं, ऐसा सिस्टम जिनके पास ये टेक्निक एडवांस टेक्निक्स हों और वो उनको जल्दी प्रोसेस कर सके, फ़ौरन एरर को डिटेक्ट करे, फ़ौरन उसको करेक्ट करे, तो ऐसा सिस्टम अच्छा सिस्टम कहलाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और ये जो 5 टेक्निक्स हैं, बेसिक टेक्निक्स कौन कौन सी, 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, जिटर एंड एरर डिटेक्शन, करेक्शन, ये आपको समझ में आ गई होंगी।
और अगर समझ में आई हैं और आइंदा भी आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलें तो आप academy-kchet.com की वेबसाइट पे जाएं और राइट हैंड पे देकर अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा दिएगा। इससे आप लोग हमारी ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में वो आप तक बाई ईमेल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और अगर आप फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं फेसबुक का पेज लाइक कर दें तो इस तरह फेसबुक के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया।